हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज लाई हूँ मैं आपके लिए चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इसे लेकर बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने अब 1 कप ऑयल लिया है, इसे गर्म करके और ये पिसा हुआ प्याज और हरी मिर्चें इसमें डाल दिए। डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो इसे वाइट ही रखना है, प्याज पे कोई कलर नहीं आना चाहिए। 3 मिनट के बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरे का डालेंगे और इसकी भी 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो इसके बाद इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच ही लहसुन का जाएगा, बारीक पिसा हुआ। याद रखें, इसमें से किसी भी चीज़ को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 2 से 4 मिनट तक बस फ्राई करना है, दरमियानी आंच पर, कलर नहीं आना चाहिए। अब 4 मिनट भुनाई के बाद इसमें मैं चिकन डालूँगी, जो कि बोनलेस के पीस हैं। तो इसके आप कोई से भी चिकन के पीस ले सकते हो। तो डालने के बाद इसे कवर करके रखेंगे, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता। और इसके साथ ही मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है। नमक डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि चिकन का पानी अच्छे से निकल जाए और उसी पानी में ये चिकन भी पक जाए। तो यहाँ देखिए, कवर करने के बाद चिकन में जितना पानी था उसने अपना तमाम पानी छोड़ दिया है। तो कितना ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है आपको इसमें। अभी तक मैंने पानी वग़ैरह कुछ नहीं डाला। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें 1 पाव दही लेंगे, फेंट कर दही डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने आँच को तेज़ कर दिया है क्योंकि अभी इसमें काफ़ी मकदार में पानी आ चुका है, तो उस पानी को हमने खुश्क करना है। तो अब इसे कवर करके 5 मिनट तक रख दिया था तेज़ आंच पर, ताकि पानी जो दही का है, चिकन का है, वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसे हमने मुकम्मल तौर पे पकाना है जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से गल नहीं जाती। यहाँ पर देखें, पानी थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें पैकेट वाली क्रीम डाल रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो। तो ये 1.5 किलो तक चिकन है, तो इसमें मैं 2 अदद क्रीम के पैकेट डालूँगी। 1 अभी डाल रही हूँ और 1 मुकम्मल तौर पर पक जाने के बाद डालूँगी। अब इस पैकेट वाली मलाई डालने के बाद हमने इस चिकन को इतना पकाना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और इसकी भुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक कि आपको देसी घी की खुशबू ना आने लग जाए। तो यकीन करें, जैसे ही पकता जाएगा तो मलाई का पानी खुश्क होता जाएगा और इसमें एक इतनी मज़े की खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी कि जिसको भूख नहीं भी लगी होगी वो भी कहेगा कि जल्दी से ये तैयार हो जाए और मैं खाने बैठ जाऊं। तो यहाँ पर देखें, अपने हाथ को सेफ रखना है। ये जैसे ही पकता जाएगा, इसका पानी खुश्क होता जाएगा, तो इसमें से बुलबुले उठने लग जाएंगे। तो आपने इसको कवर करके रखना है, तो बार बार चेक करते रहना है। अब यहाँ देखें, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये वही ऑयल है जिसे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। तो अब जो है मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, ये दोनों 1-1 चम्मच हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी मिर्चें नहीं जाएंगी। ग्रीन मिर्चें गई थी, ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। बहुत कम मसालों में बनने वाली ये रेसिपी है और उतनी ही मज़े की लज़ीज़ रेसिपी है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से इसे तैयार करेंगे। इसे आप दावतों में भी बना सकते हो, घर पे भी बना सकते हो। तो आप जब जब भी इसे बनाओगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ही होने वाली है। तो यहाँ पर देखें, ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है और ये इसी ऑयल में इतनी पकी है कि इसमें थोड़ा बहुत कलर आने लग गया है चिकन के ऊपर। तो ये स्टेप ने आपने लाज़मी करना है, हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे
जिस तरह आपको सही लगे। तो आपने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि चिकन के ऊपर थोड़ा बहुत कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ जाए कि आपकी चिकन मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें, अब ये मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है डिश आउट करने के लिए। तो इस पॉइंट पे आकर अब मैं इसमें मज़ीद एक पैकेट जो क्रीम का था उसे डालूँगी। आप क्रीम अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन ये चिकन मलाई हांडी है तो इसमें ज़्यादा डलती है ये क्रीम। तो ये देखें, ये फ़ाइनल लुक है। अभी इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ, साथ ही अदरक डालेंगे। तो देखने में ही ये बहुत लज़ीज़ और मज़े की लग रही है और वाक़ई में बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार हुई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।